दोस्तों पेश है पुतले का चमत्कार। ये कवर चित्र है। किसी समय चक्रदीप नाम का देश में कर्माधारी नाम का एक बहुत धनी रहता था। लक्ष्मी देवी की उस पर बहुत अधिक अत्यंत कृपा थी, दृष्टि थी। उसके पास धन दौलत की कोई कमी न थी, लेकिन जितना वह धनी और सुखी हृदय का था, उतना ही कठोर, निर्दयी तथा दूसरों के दुखों पैताने वाला था। अपने अपने समृद्धि की पूर्ति करने के लिए कुछ भी कर गुजरता था। क्योंकि कर्माधारी बहुत धनवान था, इसलिए उसके पास नौकर चाकरों और दास दासियों की कोई कमी न थी। उन्हीं नौकरों चाकरों में उसके दुखी राम नाम का एक नौकर था, जो बहुत ही स्वामी भक्त और वफादार था। दिन रात अपने मालिक की सेवा में लगा रहता था। न खाने पीने की चिंता थी, न सोने की। दुखी राम के बाल बच्चे पास ही के गांव में रहते थे। दरअसल दुखी राम बचपन से ही कर्मधारी के यहाँ नौकरी कर रहा था। उसके माँ बाप बचपन में ही अकेला छोड़कर उसे सुरक्षित गए थे, इसलिए सेठ ने उस पर पाल पोस कर बड़ा किया और अपने नौकरी देकर उसका विवाह इत्यादि किया। समय धीरे धीरे बीतता रहा, लेकिन दुखी राम अपने मालिक की सेवा करते हुए एक साधारण सी जीवन व्यतीत करने के बावजूद ही अपने आप को दुनिया का सबसे सुखी इंसान समझता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब ठीक से भोजन व आराम न मिलने के कारण अधेड़ अवस्था में वह दुखी राम को अत्यधिक बाल सफ़ेद हो गए, हाथ पैर काम करने जवाब देने लगे, प्राय बीमार रहने लगा। एक दिन खो 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 मालिक खाना लगा, खो 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 चलकर भोजन, खो खो खो। अरे बदतमीज, तूने कितनी बार कहा है हमेशा दूर रह के बात करा कर, वरना तेरा थूक के छींटे मेरे सिर पर आते हैं। भूल हो गई मालिक, माफ़ कर दीजिए, खो खो खो। ठीक है अब तू चल हट सामने से। और खाने की मेज़ पर, अरे दुखी राम काका, व्यंजन की थालियाँ जल्दी जल्दी लेकर आओ ना। अभी लाया धनिया बेटी, लेकिन हाँ अचार वाला छोटा मर्तबा भी ले आना। खो 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 ले, खो खो खो। अरे खनाक। नुकसान होते देख सेठ कर्मधारी क्रोध से आग बबूला हो गया। बाद आया मैं रोज रोज के नुकसान से, राम दिन भीखू, धक्के देख मार कर निकाल दो लापरवाह को घर से। और दया मालिक, मुझ गरीब पर दया करे, अन्यथा मैं मेरा भला कहाँ जाऊँगा। खो खो खो। अरे निकम्मे, हल्लामखोर, परे हट जा, दया करनी नहीं आती। आह आह तड़ाक। और दुखी राम बहुत रोया, गिड़गिड़ाया, लेकिन सेठ ने कर्मचारी ने उस पर जरा भी दया ना आई, उसे अपने घर से निकाल दिया। हाय मेरी बीवी बच्चे का अब क्या होगा, मुझे कंगली कमाने की शक्ति नहीं है। वो कोई चारा नहीं था। अत्यंत दुखी रोता बिलवाता अपने गांव की ओर चल दिया। और घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी और बच्चों की सारी बात बताई और सभी उदास हो गए। अब क्या होगा स्वामी, क्या खाएंगे हम लोग, घर में जो कुछ था 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं चलने वाला। फिर लड़कियां इतनी सियानी हो गई है कि उनका विवाह भी करना है। आप नहीं तो कल हमें पैसे की आवश्यकता पड़ेगी। एक सेठ जी का एक सेठ जी का ही भरोसा था, ज़रूर हमें रुपये देंगे, लेकिन अब वह भी टूट गया। भगवान, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता, मैं क्या करूं क्या नहीं। काश ईश्वर ऐसी नौबत दिखाने से पहले मेरी जान ले लेता। ऐसा न कहिए, यदि आपको कुछ होगा तो हमारा क्या होगा। खैर अब जो होगा देखा जाएगा। आप हाथ मुँह धो लीजिए, खाना परोसती हूँ। ठीक है भगवान, ठीक है भगवान, ठीक है भगवान ही हमारा मालिक है। बेटी शांति, तू जरा बापू को हाथ में दिला दे। अच्छा माँ।
किसी तरह दुखीराम की पत्नी ने खींच तान करके पड़ोसियों से 15 दिन निकाल लिए, लेकिन 16वें दिन अब क्या करें भगवान, सुबह हमारी आंखें में आंसू, खैरियत तो है, अगर आज खाने को अन्न का एक दाना भी नहीं है स्वामी, अब तो पड़ोसी से मांगने की भी हिम्मत नहीं है। बू बू। लगता है आज हमारे साथ साथ बच्चे भी भूखा रहना पड़ेगा। अपनी भूख प्यास तो बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकती। वो रो मत भगवान, मैं अभी जाकर खाने का प्रबंध करता हूँ। भूखा प्यासा दुखीराम अपने घर से निकल पड़ा। शांति की माँ ने कहा, कह तो आया भोजन, लेकिन व्यवस्था कहाँ दूँगा, लेकिन कहीं न कहाँ से करूँगा। वर्षों नगर में रहा, लेकिन मेरे यहाँ मेरा कोई परिचित भी नहीं है। एक काम हो सकता है, क्यों ना सेठ से कोई काम मांग लूँ। एक काम हो सकता है, किसी सेठ से कोई काम मांग लूँ। हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा। और सेठ मुझे आपके कोई काम मिलेगा? भाई इस उम्र में भला तुम क्या काम कर पाओगे? मैं हर काम कर लूँगा सेठ, आप काम बताइए। तो सुनो, शाम को जलाने के लिए लकड़ियाँ चाहिए, तुम जंगल से लकड़ियाँ काट कर ला सकते हो? मुझे मंजूर है सेठ जी, मुझे बैलगाड़ी और कुल्हाड़ा दे दीजिए, मैं खो। ठीक है। अरे सुखिया, इस बाबा को बैलगाड़ी और कुल्हाड़ा दे दो। जो आज्ञा मालिक। और बैलगाड़ी और कुल्हाड़ा लेकर दुखीराम जंगल की ओर चल पड़ा। काम तो मिल गया है, लेकिन बीवी बच्चों को शाम तक भूखा रहना पड़ेगा। कैसी मजबूरी है, पता नहीं इस उम्र में मुझे क्या क्या रंग दिखाना चाहता है। खो। और सुखिया बैल जंगल में पहुंचकर बोल दिया, सुखी लकड़ियाँ काटने लगा, खट। और सुखिया ने शाम ढलने से पहले लकड़ियाँ काटता रहा, फिर लकड़ियों को बैलगाड़ी में लाद कर सेठ के घर की ओर चल पड़ा। मेरा पूरा जिस्म फोड़े की तरह दुख रहा है, पता नहीं काम कर पाऊंगा या नहीं। खो। और सेठ के घर पहुंचा। लीजिए सेठ, लकड़ियाँ ले आया हूँ। ठीक है। सुखिया लकड़ियाँ बैलगाड़ी में से उतार कर आंगन में रखवा दी, और बूढ़े सेठ ने कहा, 6 रोटियां और चटनी दिलवा दो। जी मालकिन। जी मालिक। और लकड़ियां आंगन में उतरने के नौकर सुखिया ने सेठानी से 6 रोटियां और चटनी दिलवा दी। ईश्वर आपका भला करे सेठानी। खो। और जब दुखीराम अपने घर पहुंचा, अजी यह आप सारा दिन गायब रही, देखे बच्चे भूखे बिलख रहे हैं। अरे भगवान, उन्हीं के खाने का प्रबंध करने गया था। लो, इस पोटली में 6 रोटियां और चटनी है, एक रोटी आपस में बांट लो, आज यही जुगाड़ कर पाया हूँ। हाय राम, 6 रोटियां? हाँ, भूखे सोने से एक रोटी खाकर सोना ही अच्छा है। क्या करूँ, इससे ज़्यादा मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन अपने इन रोटियों का जुगाड़ कैसे किया? तब दुखीराम ने उसे सारी बात बता दी। वो सब कुछ सुनकर पत्नी का चेहरा गमीन हो उठा। हम लोग के लिए आपको बीमार की अवस्था में इतना बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। दुखी मत हो भगवान, जब हमारा लल्लू बड़ा हो जाएगा तो हमें किसी को कष्ट नहीं रहेगा। चलो अब सब मिलकर भोजन कर लेते हैं। सबने मिलकर एक रोटी खाई। भोजन कम था, लेकिन फिर भी 6 ने एक रोटी से संतुष्ट हो गई। अगले दिन सुबह अजीब और का उजाला फैल गया है। क्या आज काम पर नहीं जाओगे? ये भगवान, जाता हूँ भगवान। खो। और आपको तो तेज बुखार है, कमज़ोर शरीर है ना, कोई बीमारी तो लगती ही है, लेकिन चिंता न करो, छोटा मोटा बुखार जल्दी ही उतर जाएगा। खो।
नहीं नहीं, रहने दीजिए, इस हालत में आपको नहीं जाने दूंगी। कोई ज़रूरी नहीं है, आज मैं ही काम करके भोजन का प्रबंध कर लूँगी। कैसी बातें करती है भगवान, भला मेरे जीते जी तू ऐसा करेगी? लानत है मेरी ज़िंदगी पर, जीवन पर। लाओ मेरा अंगोछा दो, मैं चलता हूँ काम की तलाश में। खो 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 खो। और पत्नी दुखीराम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन दुखीराम नहीं माना, नए काम की तलाश में निकल पड़ा। दुखीराम सर्वप्रथम उसी सेठ के काम की तलाश पहुंचा जिसने उसे लकड़ियां काट के दी थी। सेठ, मुझे आज भी कोई काम दिला मिलेगा? खो खो खो। अरे बाबा, तुम तो बीमार लगते हो, जाओ घर जाकर आराम करो। सुबह तुम्हें कोई काम नहीं बल्कि आराम की ज़रूरत है। सेठ जी, यदि आज मैं आराम करूंगा तो बाल बच्चे आज भूखे ही सोना पड़ेगा। मेरे अलावा घर में काम करने वाला कोई नहीं है। कृपा करके खो 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 मुझे काम दे दीजिए। खो खो खो। देखो भाई, काम तो मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता तुम उतना सख्त काम कर पाओगे। मैं सख्त से सख्त काम कर लूँगा सेठ जी। खो खो खो। काम बताइए। सुनो, जितनी लकड़ियाँ कल तुम काट कर लाए थे उसे चूल्हे जलाने के योग्य काटना। बोलो, काट पाओगे? काट दूंगा सेठ जी। खो 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 खो। लेकिन तुम्हें धन की जगह वही 6 रोटी और चटनी मिलेगी। बोलो, तैयार हो? मुझे स्वीकार है सेठ जी, मुझे कुल्हाड़ा दिलवा दीजिए। मैं कोशिश करूँगा शाम तक सारी लकड़ी काट दूँ। खो 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 खो। अभी लो। और सुखीराम बाबा को भीतर लेकर लकड़ियाँ के पास छोड़ाओ। जी मालिक। और उधर सुखीराम को लेकर दुकानदार पिछवाड़े में बने सेठ के मकान के आंगन में। ठीक है भाई, अब कुल्हाड़ा दे दो, कोशिश करूँगा कि शाम तक सारी लकड़ियाँ कट जाएं। अरे, तुम तो काफ़ी बीमार लगते हो बाबा, इतनी सारी लकड़ियाँ इस अवस्था में काट को पाओगे? काट लूँगा भाई, कुल्हाड़ा ला कर दो। मुझे मुझ मुझे तो तुम पर रहम आता है बाबा, क्यों अपनी जान के दुश्मन बन रहे हो? मेरी मानो, घर जाकर आराम करो, जान है जान है। अरे भाई, यदि अपनी जान की परवाह कर कर आराम करूँगा तो मेरे पीछे 5 जानें भी लगी हैं और वे बेकार ही जान चली जाएंगी। इसलिए उन जान बचाने के लिए मुझे इन लकड़ियाँ काटनी होगी। खो 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 खो। मेरी चिंता छोड़ो, जल्दी ही कुल्हाड़ा ला कर दो, वरना मुझे शाम तक इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं काट पाऊँगा। ठीक है बाबा, जैसी तुम्हारी मर्जी। भला मुझे क्या, अभी ला कर देता हूँ कुल्हाड़ा। और सिद्धि सुखिया ने दुखीराम से कुआड़ा लेकर दे दिया और दुखीराम लकड़ियाँ काटने में जुट गया। हे राम, मुझे शक्ति देना। खो 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 खो। और दुखीराम दिन भर मेहनत से लकड़ियाँ काटता रहा। जैसे जैसे शाम हुई, सारी लकड़ियाँ जलने योग्य काट डाली। लो बाबा, संभालो, 6 रोटियाँ पोट लिए और अपने घर जाओ। धन्यवाद। हे ईश्वर की सौगंध, मैंने आज तक ऐसा जटिल वाला व्यक्ति नहीं देखा। बूढ़ा, कमज़ोर और बीमार, बावजूद भी पत्थर जैसे दिल सख्त रखता है। निडाल दुखीराम अपने घर की ओर बढ़ रहा था कि अचानक, ठहरो बाबा, मेरी मदद करते जाओ। दुखीराम ने पलट कर देखा। अरे, आसपास तो कोई नहीं, फिर यह मुझे किसने आवाज़ दी? मैं इस पेड़ के नीचे खड़ा हूँ बाबा, मेरे पास आओ। अरे, कितना विचित्र इंसान, छोटा, केवल 2 फुट का है। कौन हो बेटा, और मुझसे क्या चाहते हो? मैं एक पुतला हूँ बाबा, यदि तुम मुझे खाने को दोगे तो मुझे कुछ खाने को दो तो मुझे दे दो ना। खाने को? हाँ, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। वह तो ठीक है पुतले बेटे, लेकिन इस समय मेरे पास जितना भोजन है मेरे परिवार के लिए पर्याप्त नहीं है। ऐसे में भले तुम्हें कैसे दे सकता हूँ?
इनकार मत करो बाबा, यदि तुमने मुझे भोजन दिया तो चंद ही घड़ी नहीं दिया तो मैं चंद ही घंटे में बेजान होकर हो जाऊंगा, क्योंकि इस समय भोजन से जिंदा रख सकता है, और तुम चाहो तो तुम्हारे पास भोजन के रहते हुए भी मैं दम तोड़ दूं। ऐसी बात नहीं है भाई, लेकिन तब देर मत करो बाबा, मेरी ज़िंदगी कुछ ही क्षण शेष रह गए हैं, जल्दी मुझे भोजन दे दो। उफ, न जाने ईश्वर मेरी यह कैसी परीक्षा ले रहा है। यदि इसे रोटी नहीं देता तो यह मर जाएगा और पाप मेरे सिर चढ़ेगा, और यदि मैं इसे रोटी देता हूँ तो मेरे परिवार आज भूखा ही सोना पड़ेगा। तभी उसके हृदय से आवाज़ आई, दुखी राम, तुम्हारा परिवार एक दिन भूखा भोजन न मिलने पर भी जीवित रह सकता है, लेकिन यह पुतला बिना भोजन ज़्यादा क्षणों के लिए जीवित नहीं रह सकता। अतः मनुष्यता के नाते तुम्हारा कर्तव्य हो जाता है कि इसकी श्रद्धा शांत करो, वरना इसकी मौत के तुम जिम्मेदार रहोगे। कुछ सोचकर विचार कर दुखी राम बोला, सुनो भाई, मैं तुम्हें एक रोटी खाने को दे सकता हूँ। ठीक है बाबा, यदि मेरा पेट एक रोटी में भर गया तो दूसरी रोटी नहीं मांगूंगा, यदि पेट नहीं भरा तो रोटी ज़रूर तीसरी रोटी ज़रूर मांगूंगा। यह तुम्हारी इच्छा पर है कि तुम मेरी इच्छा पूरी करो या नहीं। ठीक है भाई, लो पहले एक रोटी खाओ, बाद में देखी जाएगी। धन्यवाद बाबा। और पुतले ने अपना मुंह खोला और पूरी रोटी एक बार में ही सटक गया। मेरी भूख अभी भी नहीं मिटी बाबा, एक रोटी और दो। लाचार बूढ़ा दुखी राम ने दूसरी रोटी भी थमा दी। पुतला एक बार में ही सटक गया। उसके बाद तीसरी रोटी भी मांग ली, और दुखी राम मनुष्यता के नाते तीसरी रोटी भी दे दी। उसे भी एक गिलास बनाया और उसकी भूख नहीं मिटी। एक रोटी और दो, देता हूँ भाई। और इस बार पुतला दुखी राम की 6 रोटियां ढकार गया। अब मेरा पेट, तुम कितने अच्छे हो बाबा, तुम्हारे लिए तो अच्छा बन गया भाई, लेकिन शायद अपनी बीवी बच्चों के लिए अच्छा साबित न हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठहरो बाबा, इस जगह तुम अकेला छोड़कर कहाँ जा रही हो? क्या मतलब? अब क्या चाहती हो मुझसे? मैं यहाँ के लिए बिल्कुल अजनबी हूँ। फिर मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो बाबा, रात भर तुम्हारे यहाँ रुक कर सुबह अपने स्थान के लिए प्रस्थान कर जाऊँगा। ओह, कुछ सोचने बाद, ठीक है भाई, शायद इस वक्त तुम्हारी सेवा करना मेरी किस्मत में लिखा है। और दुखी राम पुतले को लेकर अपने घर पहुंचा। बीवी बच्चों ने उसका सारा परिचय किस्सा सुनाया। लेकिन कोई बात नहीं स्वामी, आज हम भूखे पेट ही सो जाएंगे। हमें खुशी है आज आपने किसी की जान बचा ली। ओह, कितना महान है ये लोग, इसके दिल में केवल एक ही रोटी खाने को मिलती है, और भी आज वो भी खाने को नहीं मिली। लेकिन तब भी इनमें से किसी के चेहरे पर शिकन नहीं आई। ये गरीबी ज़रूर है, लेकिन दयालु हैं, इनकी मदद करना मेरा धर्म हो जाता है। और उस रात दुखी राम अपने बीवी बच्चों के साथ भूखा ही सो गया। पुतला सोने का नाटक करने लगा, कर कर कर, और वे लोग गहरी नींद सोए थे। तब मुझे निकल चलना चाहिए ताकि भोर होने से पहले वापस कर लौट जाऊं। और पुतला उसी समय दुखी राम के घर से निकला और शहर की ओर चल पड़ा। चलते चलते अचानक एक सुंदर युवक का रूप धारण कर लिया और आकाश में उड़ने लगा। और कुछ क्षणों में शहर के एक बड़े सेठ कर्मचारी की हवेली के सामने। यही वो दुष्ट धनवान है जिसने कारण दुखी राम दाने दाने का मोहताज है, बुरा सलूक किया है। इस कर्माधारी
ने दुखीराम के साथ इतने वर्षों सेवा करने का फल उसे ठोकर मार कर दिया। मुझे आज इससे किए का फल भोगना होगा। और अगले ही पल हवा में हाथ फैलाया तो उसके हाथ में लाल रंग का कपड़ा झोला दिखाई देने लगा। हा हा हा, सेठ कर्माधारी का सारा धन इस झोले में आ जाए। और फरिश्ते ने इतना कहा था, कहने भर की देर थी, और सेठ कर्माधारी का घर का धन की बौछार सी निकलने लगी और फरिश्ते के थैले में झोले में समाने लगी। खन 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 खन। और पलक झपकते ही सेठ कर्माधारी का सारा धन फरिश्ते के झोले में आ गया। अब दुष्ट, तू अपने किए की सजा भोगने के लिए तैयार हो जा। और अगले ही पल फरिश्ते के नेत्रों से आग की लपटें निकली, सेठ की हवेली पर पड़ी। और आह, सेठ कर्माधारी, जिस धन पर तू अहंकार था, आज वही धन तेरे पागलपन का कारण बनेगा। और सेठ कर्माधारी गहरी नींद में सोया होता, अचानक तेज शोर सुनकर उसकी आंख टूटी। आग आग आग, भागो भागो, यह चिल्लाने की आवाज़ कहाँ से आई? और जल्दी ही कमरे के बाहर निकला। अरे शैतान की औलादो, यह तुम लोगों ने कैसी भगदड़ मचा रखी है? मालिक, आग आग, भागो भागो। क्या बक रहा सुअर की औलाद, मेरे घर में आग लग गई। लेकिन किसी ने कोई उत्तर न दिया। हवेली के बाहर भागने लगे। अरे अरे मुरादों, मेरी बात का जवाब दो। और तभी उसकी दृष्टि सामने विकराल मुंह फाड़े आती आग की पर पड़ी। आओ नहीं, ओह बचाओ। और सेठ कर्मधारी समय तो बच गया, लेकिन उसकी आलिशान हवेली चंद ही पलों में आग लपटों में घेर ली। ओ नहीं नहीं, मैं कंगाल नहीं हो सकता। लक्ष्मी जी इस तरह मेरा साथ छोड़कर नहीं जा सकती। और सेठ कर्मधारी भी सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया, पागल हो गया। हाँ हाँ, सेठ कर्मधारी, लक्ष्मी मेरी गुलाम। हाँ हाँ हाँ, कंगाल, मैं कंगाल बर्बाद नहीं हुआ हूँ। हाँ, मैं नगर का सेठ हूँ। हाँ। और अरे कभी नौकर चाकरों कहाँ मर गए हो तुम? जल्दी आओ, मेरी सेवा में पेश हो। और फरिश्ता झोला लेकर सुखीराम के घर पे पहुंचा। इस थैले को यहीं रख देना चाहिए ताकि नज़र आसानी से पड़ जाए। खर्र। और उसके बाद वह अपने पुनः पुतले का रूप धारण किया और अपने स्थान पर लेट गया। और अगले दिन, अच्छा बाबा, मुझे इजाज़त दीजिए। आपने मुझ पर रात भर ठहरने के लिए जगह दी, भोजन कराया, आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अरे मैं तो आपके लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन ईश्वर ज़रूर प्रार्थना करूंगा कि आप जैसे नेक इंसानों की झोली जल्दी खुशी से भर दे। लेकिन भाई, हमें तो इस बात का जीवन भर खेद रहेगा कि हम तुम्हें जलपान इत्यादि करा कर विदा न कर सके। उसकी अब ज़रूरत नहीं है बाबा। अब मैं कई माह बिना भोजन के जीवित रह सकता हूँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। उसने विदा लेकर पुतला अपनी राह पकड़ ली। कितना विचित्र प्राणी है। मुझे तो विश्वास नहीं होता कि ये हमारे लोक का वासी होगा। तभी अरे ओ शांति की माँ, इस समय अपने आप को एकदम स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई रोग नहीं है, न कोई बीमारी, न खांसी, न बुढ़ापा, न कमज़ोरी। क्या सच? हाँ भाई, बल्कि मुझे तो इस समय ऐसा लग रहा है जैसे मेरी खोई हुई जवानी वापस लौट आई। यह सब समाचार उसी पुतले का चमत्कार मालूम पड़ता है। वो तभी, बापू, माँ, बापू, लाल रंग का झोला कैसा है? अरे यह थैली हमारे घर में कहाँ से आ गई? यह तो हमारा नहीं है। कहीं यह झोला उसी विचित्र पुतले का तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसके पास ऐसा कोई झोला नहीं था। ठहरो, मैं खोल कर देखता हूँ। और जैसे ही दुखीराम ने झोला खोला, हे ईश्वर, इतना सारा धन! ऐसा
ए जी, मुझे तो ये सब चमत्कार उसी पुतले का लगता है। ज़रूर वह कोई फरिश्ता रहा होगा जिसने हमारी परीक्षा लेकर इतना धन हमारा कर्ज हमारे घर में धन दौलत भर दी। ये हाँ भगवान, मुझे ऐसा ही लगता है। और उसके बाद दुखीराम ने, उसके परिवार में कोई कष्ट न रहा। दुखीराम ने अपनी तीनों लड़कियों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और अपने पुत्र के साथ आनंद से रहने लगे। समाप्त दोस्तों, कैसी लगी?